हाउ आई ट्रिक माई ब्रेन इनटू लव डूइंग हार्ड थिंग्स। सबसे पहले मेरे इस जनवरी मंथ के हैबिट ट्रैकर को देखो और फिर अप्रैल के। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और ये फ़र्क आया है बोरिंग चीज़ों को मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बनाने से। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बोरिंग चीज़ों को मज़ेदार कैसे बनाए। इसके लिए तुम्हें सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करना होगा जो मेरी लाइफ में एक गेम चेंजर साबित हुई। इस टेक्निक के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक वार्निंग है, अगर तुम्हें कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता तो ये टेक्निक तुम्हारे किसी काम की नहीं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना तुम भी काम को बस प्रोक्रास्टिनेट ही करते रह जाओगे। सबसे पहले हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपके मोटिवेशन और सक्सेस का असली राज है, एंड दैट इज ब्रेन का ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, जिसे प्लेजर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। यह सिर्फ हमें खुशी का एहसास नहीं दिलाता, बल्कि हमारे मोटिवेशन और डिज़ायर और हर दिन की छोटी बड़े फैसले लेने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोचो, अगर आप इसी मॉलिक्यूल को अपने फेवर में कर पाओ तो आप कितनी आसानी से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर विश्वास नहीं होता या सब कुछ थ्योरी लग रही है तो इस न्यूरोसाइंटिस्ट के प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को देखो, जहाँ न्यूरोसाइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट में चूहों के ब्रेन में इलेक्ट्रोड इम्प्लीमेंट किए। जब भी चूहा एक लीवर को प्रेस करता, रिसर्चर उसके ब्रेन को रिवर्स सिस्टम को स्टिमुलेट करते। इसका नतीजा ये हुआ कि चूहों में प्लेजर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो बार बार लीवर को प्रेस करने लगे। इस चक्कर में चूहों ने खाना पीना भी छोड़ दिया और बस लीवर को प्रेस करते रहे जब तक वो थक कर गिर नहीं गए। एंड देन प्रोसेस को रिवर्स किया गया। रिसर्चर ने ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में डोपामिन रिलीज को ब्लॉक कर दिया। इसका रिजल्ट ये निकला कि रेस से इतने लेथार्जिक हो गए कि उन्हें पानी पीना भी वर्थ इट नहीं लगा, और ज़्यादातर इंसान का ब्रेन भी कुछ ऐसे ही काम करता है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट एक एक्सट्रीम केस था, लेकिन रियल लाइफ में भी आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। सोचिए, अगर कोई एक्टिविटी बहुत कम डोपामिन रिलीज करती है, जैसे कि होमवर्क या कोई बोरिंग टास्क, तो आपका मन उसे करने को नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई एक्टिविटी जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या वीडियो गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा अमाउंट में डोपामिन रिलीज करती है, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे और बार बार उस काम को करोगे। आखिर में ये साइकिल एडिक्टिव हो जाती है और आप अपनी प्रोडक्टिविटी और हेल्थ दोनों को रिस्क में डाल देते हो। हम अक्सर उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं जो हमें इंस्टेंट प्लेजर देती है, चाहे वो चीज़ सच में वैल्यूबल हो या ना। ये एक्टिविटीज़ वो होती है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डोपामिन रिलीज करती है, जैसे रील स्क्रॉल करना, वीडियो गेम्स खेलना एक्सेट्रा। इसका उल्टा जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है, जैसे पढ़ाई करना या एक्सरसाइज करना वगैरह, वो बहुत कम अमाउंट में डोपामिन रिलीज करती है। एज अ रिजल्ट वो चीज़ें हमें पसंद नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें बिल्कुल भी डोपामिन रिलीज नहीं करती। ये याद रखना ज़रूरी है कि लगभग हर चीज़ कुछ न कुछ अमाउंट में डोपामिन रिलीज करती है। इवन जब आप पानी पीते हो, स्पेशली जब आपको प्यास लगी होती है, तब भी डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा डोपामिन तब रिलीज होता है जब आपको रैंडम रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे कसिनो में पैसे जीतना या फिर अचानक से कोई गिफ्ट मिलना। हम अपने ब्रेन को अननेचुरली हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन से डेली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे हमें इसका एहसास ना हो। इसमें कुछ हाई डोपामिन एक्टिविटीज शामिल है, जैसे कि रील स्क्रॉल करना, वीडियो गेम खेलना एक्सेट्रा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब हमारी बॉडी इस हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन की आदत डाल लेती है। ये एक सीरियस इशू बन सकता है, क्योंकि जो चीज़ें पहले आपको नॉर्मल लगती थी अब वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती। इसका नतीजा ये होता है कि आपको अपने आप को मोटिवेट करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली उन एक्टिविटीज़ के लिए जो ज़्यादा डोपामिन रिलीज नहीं करती। ये चीज़ें आपको बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि अब वो आपके ब्रेन को उतना डोपामिन नहीं देती जितना पहले देती थी। यही वजह है कि लोगों को गेम्स खेलना या इंटरनेट ब्राउज करना ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू स्टडी या कोई बोरिंग टास्क करना। वीडियो गेम्स हमें अच्छा और कंफर्टेबल फील करवाते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी ज़्यादा डोपामिन रिलीज करती है। डेली ऐसे काम जैसे हार्ड वर्क करना लोअर अमाउंट में डोपामिन रिलीज करता है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट अब क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका आंसर है डोपामिन डिटॉक्स। इसमें तुम्हें एक दिन सेट करना है और डिसाइड करना है कि उस पूरे दिन तुम कोई भी हाई इंटरेस्टिंग या कोई फनी एक्टिविटी नहीं करोगे, जैसे फ़ोन चलाना, मूवीज़ देखना एक्सेट्रा। बेसिकली तुम्हें अपने आप को बोर करना है
और वो काम करना है जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे एक्सरसाइज करना, स्टडी करना वगैरह। इसका रीज़न सिंपल है, जब आपके ब्रेन में डोपामिन की कमी होती है देन वो धीरे धीरे उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है जो कम डोपामिन भी रिलीज करती है। पर अगर ये चीज़ें तुम्हें बहुत मुश्किल लगती है तो ये सीक्रेट टेक्निक तुम्हारे बहुत मदद करेगी। दैट इज़ गेमिफिकेशन। कुछ समय पहले मुझे भी अपनी स्टडीज़ में बहुत दिक्कत आ रही थी, बट फिर मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी इस टॉपिक पर, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बट फिर काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे एक मेथड मिली, दैट इज़ गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन में बेसिकली तुम्हें किसी भी काम को एक गेम की तरह देखना है। फॉर एग्जांपल अगर तुम 15 मिनट स्टडी करोगे तो तुमको 15 कॉइन्स मिलेंगे, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम इस कॉइन से 5 मिनट वीडियो गेम से या फिर फ़ोन यूज़ कर सकते हो एज अ रिवॉर्ड। यहाँ तुम अपने रूल से भी बना सकते हो और इसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। पर अगर तुम इस टेक्निक का यूज़ कर रहे हो देन मेक श्योर करना कि तुम बिना कॉइन के वो चीज़ें नहीं कर रहे हो जो तुम कॉइन से करते हो, वरना उस कॉइन्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ओके, तो अगर कोई और टॉपिक माइंड में है जिस पर मुझे वीडियोस बनाना चाहिए तो कमेंट कर देना, और मेरी कोई और वीडियो देखना है देन स्क्रीन पर टैप करो।